प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तपस्या यानी जिसको तपस्या कहा जाता है ना, तप करना, साधना करना। तो तपस्या तो राक्षस यानी दानव भी करते हैं। देवता तपस्या करते हैं, देवता तप साधना करते हैं, लेकिन दानव भी, राक्षस भी तो साधना करते हैं, वे भी तपस्या करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, अगर आप उसमें देखें, अलग अलग सीरियलों में भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रंथों में तो ठीक है, लेकिन जो सीरियल आए, जो धारावाहिक आए टेलीविज़न पर, और आज अलग अलग आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हैं ये सब, उसमें आप देखेंगे कि दानव भी, दैत्य भी तपस्या करते हैं। तपस्या केवल देवता ही नहीं करते, देवता या मनुष्य, केवल मनुष्य ही तपस्या नहीं करते, दानव भी तपस्या करते हैं, राक्षस भी तपस्या करते हैं। तो फिर अंतर क्या? क्योंकि तपस्या तो राक्षस भी कर रहे हैं, साधना वे भी कर रहे हैं, और तपस्या देवता भी कर रहे हैं। फिर हम इसमें पहचाने कैसे? और वरदान भी दोनों को मिल रहा है, देवताओं को भी मिल रहा है और राक्षसों को भी मिल रहा है। दरअसल बात फिर एक कहलाते राक्षस है, एक कहलाते दानव है, और एक कहलाते देवता है। और कुछ ऐसे हैं जो ना तो राक्षस ही हैं और ना देवता ही हैं, वो दोनों से ऊपर उठ गए। वो परम पुरुष, वो महापुरुष, वो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। तो ये जो देवता और दानव वाली बात है ना, देवता और दानव है कौन? दरअसल ये हमारे ही भीतर, एक मनुष्य के भीतर बैठी, मन के उसके भीतर, हर मनुष्य के, कोई भी जो मनुष्य होगा ना, दो हाथ पैर वाला, जिसने शरीर धारण किया, वो स्त्री हो या पुरुष, उसके उसके भीतर ये दोनों कार्य करते हैं। एक देवता पक्ष है और एक दानव पक्ष है। संतों ने ऐसा बताया, ऐसा समझाया। जब आपके ही अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इसी मन के भीतर ही तो होते हैं, जब ये कार्य कर रहे होते हैं तो वही मनुष्य देवता से राक्षस हो जाता है, वही मनुष्य से राक्षस हो जाता है। और जब इसी मनुष्य के भीतर विवेक, वैराग, त्याग, तप ये सब कार्य करते हैं, ध्यान, समाधि ये घटित होते हैं, तो यही मनुष्य देवता हो जाता है। मनुष्य ही देवता है और मनुष्य ही दानव है। तो पुरानी धारावाहिकों में आपने देखा होगा कि राक्षस भी साधना कर रहे हैं और देवता भी साधना कर रहे हैं। ये दरअसल कोई राक्षस और देवता नहीं, ये एक ही मनुष्य के दो रूप है। लेकिन राक्षस कौन? किसको देव, किसको दानव कहा, किसको दैत्य कहा? राक्षस कौन? वो है राक्षस जो अपनी साधना के बदले में जो वो तप कर रहा है ना, उस तपस्या का उद्देश्य ही उसका संसार की ओर है, प्रकृति की ओर है, वो राक्षस है। वो मनुष्य राक्षस हो गया। यानी जो ये मांगे कि मैं कभी मरूं ना, मरना निश्चित है, लेकिन वो ऐसी चीज मांग रहा है कि वो प्रकृति में ही जीवित रहे, वो संसार में ही जीवित रहे। बस यही, ऐसे मनुष्य के लक्षण उसे राक्षस बना देते हैं, उसे दानव बना देते हैं। तो तपस्या तो राक्षस भी करते हैं। याद रखिए, अगर आपके भीतर ये भाव है कि अगर आप, राक्षस कौन? जिसका उद्देश्य संसार की ओर है, संसार में ही सुख भोगना है, संसार को ही भोगना है, संसार में ही वासना को भोगना, संसार में ही ऐश्वर्य को भोगना, संसार में ही धन को भोगना, संसार की ओर प्रवृत्ति मार्ग में ही जो जाना चाहता है, प्रकृति की ओर उन्मुख है, वो सभी राक्षस हैं। ऐसे मनुष्य भले ही साधना क्यों ना कर रहे हों, वे राक्षस हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो अभी प्रकृति की ओर ही है।
संसार की ओर है, इसलिए उन्हें अपनी साधना के बल पे मिलेगा जरूर, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। सारे राक्षसों का हुआ, और देखिए सारे राक्षसों ने भोग, ऐश्वर्य और कभी न मरने वाले वरदान ही मांगे। और वे मरना तो देवता भी नहीं चाहते, लेकिन वे सत्य को जानकर मरना नहीं चाहते। वे शरीर से अमर नहीं होना चाहते, लेकिन राक्षस इसी शरीर से हमेशा जीवित रहना चाहते। और देखिए आप सारे जितने भी उन्हें वरदान मिले, सब में यही कहा गया कि शरीर तो नश्वर है, मरेगा। यानी जैसे उन्हें शिव ने वरदान दिया, तो क्या वरदान देते हैं? तुम अमर हो जाओ, तुम शक्तिशाली हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, लेकिन तुम शरीर से अमर नहीं हो सकते। तुम शक्तिशाली शक्तियां ले लो, तुम दिन में न मरो, रात में न मरो, इससे न मरो, उससे न मरो, पुरुष से न मरो, नारी से न मरो, कई सारे वरदान। क्योंकि मृत्यु ही अंतिम डर है मनुष्य का। उसके भीतर, हर किसी मनुष्य के भीतर मृत्यु का डर होता है, मौत का डर होता है। भले ही ये उसे महसूस, जैसे वो जवानी में है, वो बच्चा है, तो उसे मौत का डर, उसे पता है कि अभी उसे मरना नहीं, तो मौत का डर उसे नहीं होता सामान्यतः। लेकिन मनुष्य वास्तव में डरता तो मौत से। और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, तब उसे लगता है कि हाँ भाई, मृत्यु भी कोई चीज़ है, या उसके आसपास कोई मर जाता है तब वो घबराता है, तब उसे डर लगता है। उसके परिवार में कोई मर जाता, तब उसे ये समझ में आता है कि मृत्यु से परे कैसे हुआ जाए। और फिर वो जो प्रकृति की ओर, जो शरीर से ही यहाँ जीवित रहना चाहता है, वो राक्षस है। जो वरदान, जो तपस्या कर ही इसलिए रहा है कि वो वासना को भोगे, वो भोग को भोगे, वो शरीर से अमर हो जाए, वो राक्षस है। ये सभी राक्षस हैं। और देवता कौन फिर? देवता वे हैं जो सत्य की खोज में लगे, जो तपस्या कर ही इसलिए रहे हैं ताकि वासना से मुक्ति हो सके, वासना से बचा जा सके, कामनाओं से बचें, धन के लोभ से बचें, क्रोध से बचें, राग और द्वेष से बचें, ईर्ष्या से बचें। वे अभी बचने के लिए सक्षम नहीं हैं, वे अभी उसमें डूबे हुए हैं, लेकिन वे तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? कि वे इससे मुक्त हो सके, इससे आजाद हो सके। जिस भी परिस्थितियों में है, वे निवृत्ति चाहते हैं, प्रवृत्ति नहीं, याद रखिए, निवृत्ति। वे इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, शिव की, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, जो उससे पहले मुक्त हो चुके हैं। यानी वे मुक्ति की कामना से, जो मुक्ति की कामना से साधना की जाए, जो मुक्ति की इच्छा से तप किया जाए, ऐसा मनुष्य जिसका उद्देश्य निवृत्ति की ओर बढ़ना हो, संसार की ओर नहीं, परमात्मा की ओर बढ़ना, वे सभी देवता हैं। वे देवता हैं, उनकी साधना, उनकी तपस्या देव योनि के लिए है, मुक्ति के लिए है। वे महापुरुष होना चाहते हैं। बस यही राक्षस और देवता में अंतर है। इसलिए केवल तपस्या से बात नहीं बनती, केवल साधना से बात नहीं होती बनती। ये समझना भी जरूरी है कि साधना किस लिए की जा रही, हमारे भीतर का उद्देश्य क्या है। इसलिए कहा मुक्ति लक्ष्य है। हमारे संतों, महापुरुषों, योगियों ने आपको केवल ये नहीं कहा कि साधना करो, साधना में लग जाओ, साधना ही सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, बुद्धि भी बहुत जरूरी है, समझ बहुत जरूरी कि साधना संसार के लिए की जा रही है या फिर सत्य के लिए की जा रही है। अगर साधना सत्य के लिए है, उस ओर बढ़ने के लिए है, तो साधना मुक्ति देने वाली है, तो कल्याण होगा, तो आप देवता हैं। और यदि वही साधना, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे लोग मिले, ये जो धन कमाने की होड़ में लगे, ये साधना ही तो कर रहे हैं। देखिए रात दिन एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, और बड़े व्यापारी बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं, खेल जगत में चले जाते हैं, अभिनेता, एक्टर, एक्ट्रेस, कुछ भी बन जाते हैं।
ये सब साधना ही कर रहे हैं, साधन से ही बने हैं, कोई फ्री में ऐसे नहीं होता। मेहनत तो ये भी कर रहे हैं। साधना का मतलब वही मेहनत, तपस्या आपकी। लेकिन ये संसार की ओर है, इसलिए ये सभी राक्षस हैं, दैत्य हैं, दानव हैं। ऐसे मनुष्य ही राक्षस है। राक्षस कोई अलग नहीं है कि उसके अलग से दांत लगे हुए हों, अलग से आंखें हों। ये तो बना दिए गए, ये सिंबॉलिक है। मनुष्य ही देवता है और मनुष्य ही राक्षस। ऐसा मनुष्य जो प्रवृत्ति की कामना करे, संसार की ओर, प्रकृति की ओर ही अभी लगा हुआ है, उसमें अभी समझ नहीं, वो राक्षस हो जाता है, वो दानव हो जाते हैं। और जो मनुष्य भले ही अभी काम क्रोध लोभ मोह में क्यों ना पड़ा हुआ, लेकिन वो साधना कर रहा है, वो तप कर रहा है, संयम साध रहा है मन को, और लक्ष्य उसका मुक्ति है, शरीर और मन से परे जाना है, तो ऐसा मनुष्य ही देवता है। ना तो और कोई देवता है और ना कोई दानव। तो केवल तपस्या, केवल साधना नहीं, समझ भी चाहिए। लक्ष्य मुक्ति होना चाहिए, लक्ष्य शरीर से और मन से परे का होना चाहिए, शरीर और मन से मुक्ति चाहिए। जीवन का लक्ष्य सत्य होना चाहिए, अद्वैत घटना चाहिए। संसार के भौतिक सुखों से निवृत्ति, क्योंकि भौतिक सुख दुख का कारण, और शरीर हमेशा रहेगा नहीं, भौतिक हमेशा टिकेगा नहीं, ये सच नहीं, ये सत्य नहीं। तो जो सत्य की खोज में लगे, बस वही तपस्या सार्थक है, वही साधना सार्थक है। नहीं तो सब तपस्या तो राक्षस और दैत्य भी करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।